स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC इनमें। दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ी वीकली करंट अफेयर्स में आज 25 जुलाई से 21 जुलाई तक के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे। ये हर संडे 9 बजे प्रकाशित होता है दोस्तों, प्रसारित होता है, मगर इस बार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए लेट हो गया है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। CGPSC और CG व्यापम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप पूरा वीडियो देखिए और अपना नोट ज़रूर बनाएं। ठीक, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? विपिन साहू, ज्ञानेश शर्मा, अग्नि चंद्राकर या भानु प्रताप सिंह। तो ये बनाए गए हैं दोस्तों हमारे ज्ञानेश शर्मा जी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ज्ञानेश शर्मा जी बनाए गए हैं। ठीक, इसके अलावा आप ये सभी याद रखें, बहुत ज़रूरी है। विपिन साहू जी दुग्ध महासंघ के अध्यक्ष हैं दोस्तों, अभी हाल ही में इनको भी दुग्ध महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अग्नि चंद्राकर जी बीज निगम के अध्यक्ष हैं, बीज विकास निगम के। ठीक है, बीज विकास निगम के अध्यक्ष हैं अग्नि चंद्राकर जी। और भानु प्रताप सिंह जो हैं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग, किसके? छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इन सभी को आप ध्यान में रखें, सभी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष को सहेजने के लिए सतरेंगा बनेगा साल हैबिटेट, ये कौन से ज़िले में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों ये कोरिया ज़िले में है, सरगुजा में है, कोरबा में है या रायगढ़ में है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ये कोरबा में है। साल वन या सरई जिसको बोला जाता है, आप सभी इससे भली भांति परिचित हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सूर्या रोबस्टा। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसको कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया है आपका 4 सितंबर को अपनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका जो है वो साल हैबिटेट के रूप में विकसित किया जा रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। मतलब क्या है दोस्तों कि ये वृक्ष जो हैं ये इनकी कटाई कुछ ज़्यादा हो रही थी, इनका संरक्षण नहीं हो पा रहा था, धीरे धीरे ये समाप्ति की ओर थी। तो यहाँ पर सतरेंगा में लगभग 5000 वृक्ष साल के लगाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, राज्य शासन ने साल वृक्ष को राजकीय वृक्ष कब घोषित किया? तो ये 4 सितंबर 2001 को, इसको भी ध्यान रखिए, कब? 4 सितंबर 2001। और बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने आज यहाँ राजभवन में कोरोना टीकाकरण पर आधारित लघु फिल्म भूमिका का विमोचन किया है। यह फिल्म किस विषय पर केंद्रित है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में ही इसका आंसर लिख दिया गया है, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, आपको जानकारी देने से मतलब है, बाकी और कोई भी दिक्कत नहीं है। ये कोरोना टीकाकरण पर आधारित है और यहाँ पर क्वेश्चन में ही इसको लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भूमिका फिल्म है दोस्तों, ये कोरोना टीकाकरण के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया है, जिसका विमोचन किया है सुश्री अनुसुईया उइके जी ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देखिए, ये है हमारी राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी, 8वें नंबर की। यहाँ पर ये सारे 1 से लेकर जितने भी राज्यपाल हुए हैं, कार्यवाहक राज्यपाल हुए हैं, उनका लिस्ट है, आप चाहो तो इसको ध्यान में रख सकते हो। प्रथम तो आपको याद रहना चाहिए श्री दिनेश नंदन सहाय जी, और बलराम दी दास टंडन जो लास्ट में थे उनका निधन हो गया। उसके बाद आनंदीबेन पटेल को बनाया गया था कार्यवाहक। और अभी जो पूर्णकालिक, हाँ ये ध्यान रखिए, ये हमारी प्रथम पूर्णकालिक महिला राज्यपाल है। ठीक है, पूर्णकालिक महिला राज्यपाल प्रथम कौन सी हैं? सुश्री अनुसुईया उइके। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है? तो पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है बुलाक, ढोलकी, पैड़ी, करधनी।
तो ये है दोस्तों पैड़ी। पैड़ी जो है वो पैरों में पहनी जाती है। बुलाक कहाँ पहनी जाती है? तो बुलाक नाक में पहनी जाती है। ढोलकी कहाँ पहनी जाती है? तो ढोलकी गले में पहनी जाती है। और करधनी तो आपको पता है कमर में पहनी जाती है। पैड़ी जो है वो पैरों में पहनी जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है दोस्तों पैड़ी। ठीक है, पैड़ी ये जनजातियों का विशेष जो है वो वो है आभूषण है जो विलुप्त होने के कगार पर है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हटकेश्वर महादेव का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हटकेश्वर महादेव का मंदिर दोस्तों पैरी नदी, शिवनाथ नदी, महानदी या खारून नदी, तो ये स्थित है खारून नदी के तट पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, खारून नदी के तट पर। कहाँ पर दोस्तों? रायपुर में। कहाँ पर? रायपुर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। इसका निर्माण दोस्तों कलचुरी काल में हुआ था। रायपुर की कलचुरी शाखा, जिसको क्या कहते हैं? लहुरी शाखा। लहुरी शाखा के जो राजा थे रामचंद्र देव, उनके पुत्र थे राय ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव के कार्यकाल में 1402 ईस्वी में इनके दरबारी जो थे हाजीराज, कौन थे दरबारी? हाजीराज ने जो है वो हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब वैसे भी सावन चल रहा है तो जय जय भोले मनाते रहिए और गीत गाते रहिए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भगवान श्री राम के ननिहाल चंदखुरी में उनकी 51 फीट प्रतिमा बनाई जा रही है। ये किस ज़िले के अंतर्गत आते हैं? किस ज़िले के अंतर्गत है? तो ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये रायपुर, चंदखुरी आरंग के अंतर्गत आता है और ये रायपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। ठीक, ये पत्थर को तराश कर बनाई जा रही है उनकी मूर्ति दोस्तों, तो इसे आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। इनको जो है उनका ननिहाल माता कौशल्या का जहाँ मंदिर है वहाँ पर जो है स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान छत्तीसगढ़ प्रदेश में बाघों की कुल संख्या है? तो अभी बाघ दिवस मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब? 29 जुलाई को दोस्तों। ठीक है, और उसी दिन सारे डाटा जारी किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में बाघों की संख्या है 19। ठीक है, इससे पहले थी 46, अब हो गई है 19। मतलब देखिए बेतहाशा कमी हो रही है, तो बाघों को बचाना जरूरी है, इंसानों को भी बचाना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? 29 जुलाई, अभी बताया। और इसी के साथ देश में बाघों की संख्या ध्यान रखिएगा 2967, 2967 है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2,500 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित किया गया। इस बजट में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के लिए प्रस्तावित न्याय योजना के लिए दी गई है। इस योजना से भूमिहीन मजदूरों को प्रति परिवार सालाना कितने रुपए मिलेंगे? ठीक है, तो 8,000, 4,000, 6,000 या 10,000? तो ये मिलेंगे दोस्तों 6,000 रुपये। कितने मिलेंगे? 6,000 रुपये। और ये सभी के लिए मिलेगा जो पुरोहिती कर रहे हैं, जो बढ़ई हैं, जो लोहार हैं, मतलब जिनके पास कृषि भूमि नहीं है सॉरी, और जो मजदूरी करते हैं उनको 6,000 रुपये सालाना गवर्नमेंट की ओर से मिलेगा। ठीक है, तो इससे आप अपना काम चलाएंगे। जो भी मजदूर हैं वो 6,000 रुपये में उनका काम चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा में चंदैनी गोंदा किताब का विमोचन किया गया। चंदैनी गोंदा के संस्थापक कौन हैं? तो ये हैं राम कृष्ण देशमुख। नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, रामचंद्र देशमुख है, इसको सुधार लीजिएगा। क्या है? रामचंद्र देशमुख। ठीक है, रामचंद्र देशमुख। और ये आपको फोटो में जो नज़र आ रहे हैं यही है रामचंद्र देशमुख।
ये दुर्ग में इनका जन्म हुआ था 1916 में। उसके उनका रुझान जो है दोस्तों बचपन से साहित्य की ओर था, और ये नाचा गम्मत देखने के बड़े शौकीन थे, और उसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ाते गए। बहुत जगह इन्होंने काम भी किया, और अंत में चंदेनी गोंदा का जो है इन्होंने स्थापना भी की, जो लोक रंग कार्यक्रम अभी भी चलते हैं, जिसमें खुमान साव जी भी कार्य किए थे। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। उनका भी निधन हाल ही में हो गया है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कॉलेज का अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। कौन से कॉलेज का? तो ये है दोस्तों चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज दुर्ग। कौन सा? चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज दुर्ग का अधिग्रहण किया है। ये घाटे में चल रहा था, और इसकी सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सरकार द्वारा कही गई बात है दोस्तों, सुचारू रूप से संचालन करने के लिए इसका अधिग्रहण किया जा रहा है। आगे देखेंगे ये सुचारू रूप से चलती है या नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा। चंदूलाल चंद्राकर, इसके लिए विशेष अधिग्रहण विधेयक पारित किया गया है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, दो चीज़ याद रखिएगा। अभी नई तहसील की घोषणा की गई थी, तो उसके अंतर्गत एलबी नगर डोंगर गांव, ये कहाँ पर है? तो ये राजनांदगांव ज़िले के अंतर्गत आता है। यहाँ जो है एलबी नगर को तहसील का दर्जा दिया गया है, और उप तहसील पटना, ये ज़िला कोरिया के अंतर्गत आता है, इसको भी उप तहसील का दर्जा दिया गया है। और यहाँ पर उप तहसील बन गया है, तो विभिन्न पदों पर भर्तियाँ भी होंगी। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तो आपका पोस्ट भी बढ़ेगा, तो आपके एग्ज़ाम में आपको सहायता भी मिलेगी, और आप जो है तहसीलदार या वहाँ पर विभिन्न पदों पर जो है कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तहसील बनने से फ़ायदा विद्यार्थियों का होना है फ़िलहाल। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये पूरे हफ्ते का था। एक दो जो है वो परियोजना से संबंधित बातें थी जो आप पहले पढ़ चुके हो, पौनी पसारी योजना, ठीक है, और मानस गान सम्मान निधि योजना। तो उन सब चीज़ों को दोस्तों आप पढ़ चुके हो पहले प्रीवियस लेक्चर में, और एक अभी नेक्स्ट उसका रिव्यू जब होगा पौनी पसारी योजना का, तो उसको डिटेल में अपन और कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।